अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू गज़ल अली वर्ल्ड एंड गज़ल किचन। आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिखाऊंगी एक डिफरेंट तरीके से मज़ेदार सी खीर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने इसमें हाफ कप चावलों का लिया है, पौना कप लिया है बादाम, हस्बे ज़रूरत हम लेंगे चीनी, जिसका जितना टेस्ट हो वो उतनी चीनी लेगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, इसलिए हस्बे ज़ायका हम लोग यूज़ करेंगे चीनी। और साथ में हम लोग लेंगे दूध की मिकदार हम ज़्यादा लेंगे। हाफ कप चावलों को हम बनाएंगे 2.5 किलो दूध में, और इसमें हम लोग बादाम डालेंगे क्रश करके। तो चले आए, हम सबसे पहले अपने बादाम ग्राइंड करेंगे और साथ में अपनी खीर पकने रख देंगे। ये खीर पकाने के लिए हम लोग चावलों को भिगो देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। जब अच्छी तरह हमारे चावल भीग जाएंगे, हम उनको अपने हाथों से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद गर्म दूध में ऐड करेंगे। तो चले आएँ, ये सब कुछ हम आपके सामने करते हैं, फिर आपने ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी है आपकी ये मज़ेदार सी खीर। जी, तो ये हैं हमारे 2.5 घंटा भिगोए हुए चावल। इनको अब हम करेंगे अच्छी तरह से चूरा, क्योंकि ये भीग चुके हैं, भीग के ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको अपने हाथ से अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम इसको अपने दूध में डाल के पकना रख देंगे। इस खीर को थोड़ा सा आम खीर से ज़्यादा पकने में टाइम लगेगा, और हम इन्हें अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि दूध इसमें ड्राई ना हो जाए। तो हम इसी में दूध ड्राई करेंगे और अपनी मज़ेदार सी खीर बनाएंगे। आपने ये खीर ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि किस तरह की बनी आपकी ये खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी खीर बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम अपना दूध डालेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 2.5 किलो दूध लेना है हमने हाफ कप के लिए। ये हमारा 2.5 किलो दूध है जो हमने डेगची में डाल लिया है। ये जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे अपने वो पिसे हुए चावल जो हमने अपने हाथों से तोड़ के पीसे थे। जी, तो हमारा दूध हो रहा है गर्म। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपने चावल। हाफ कप हमारे चावल जो हमने हाथों से तोड़ लिए थे, जिनको हमने 2.5 घंटे भिगो के रखा था। अब हम उन्हें पकाएंगे बहुत अच्छी तरह। इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध घुल ना जाए इनमें और ये दूध में पक ना जाए, तब तक हम इन्हें पकाते रहेंगे। इसकी सबसे अहम बात ये है कि पकाने के दौरान हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना। अगर चम्मच रुकेगा तो नीचे लग जाएगी और जिससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा दूध बॉईल होने लग गया है और इसमें चावल भी हमने ऐड किए हुए हैं। अब हम इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, और अब हम जब तक ये ड्राई होने पे नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इसके लिए दूध ऊपर आ रहा था, इसके लिए हमने आंच बिल्कुल स्लो कर ली है। स्लो आंच पे अब ये पकता रहेगा। अगर हम इसमें मुसलसल चम्मच नहीं हिलाएंगे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, तो ये नीचे लगने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी खीर पक रही है और पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। जब हमने डाला था सिर्फ चावल और दूध थे। इसे मुसलसल पकाने की वजह से देखें अब हमारी खीर थिक होना शुरू हो गई है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसमें ऐड करें अपने पिसे हुए बादाम। तो चलें आएँ, अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने पिसे हुए बादाम। थोड़े थोड़े करके हम ऐड करेंगे ताकि अंदर ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। जी, तो थोड़े थोड़े से करके हम इसमें बादाम डालते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसके साथ डिज़ोल्व होते जाएं। कुछ इस तरह से, थोड़े से हमने पहले डाले हैं, थोड़े से अब डाले हैं। फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंदर रोटियां रह ना जाएं, उनको हम ख़त्म करेंगे।
बादाम डालते ही हमारी खीर का एक मज़ेदार सा कलर हो जाता है, थोड़ा सा येलो लुक देने लग जाती है। जी तो आप देख रहे हैं किस तरह थिक हो गई है हमारी खीर पक पक के। अब टाइम आ गया है इसमें शुगर ऐड करने का, तो अब मैं जा रही हूँ शुगर ऐड करने। शुगर ऐड करके हम इसमें अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। शुगर का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी है, जिसको जितना टेस्ट पसंद है चीनी का उतनी चीनी डालनी है इसमें हमने, ठीक है। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट चीनी के साथ पका लिया है और हमारी खीर तैयार हो गई है पक के। जैसे कि आप देख रहे हैं 15 से 20 मिनट चीनी को डाले हुए हो गए हैं। उसके बाद हमारी खीर पक के बिल्कुल थिक और प्यारी सी तैयार हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा टाइम रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसे डालेंगे अपनी प्लेट में ठंडा होने के बाद। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, इस तरह चूल्हा बंद करके अब इन्हें ठंडा होने रखेंगे और थोड़े टाइम के बाद प्लेट में डालेंगे और इसे अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमारी मज़ेदार सी खीर बन गई है। आपने ये खीर ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि किस तरह की बनी आपकी खीर। जी तो टाइम आ गया हमारी खीर प्लेट में डालने का। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे और प्यारा सा सजा के इसे पेश करेंगे खाने के लिए। ठंडी होने के बाद आप देख रहे हैं कि खीर किस तरह थिक हो गई है और बहुत मज़ेदार सा लुक दे रही है। जब आपने ट्राई करनी है तो इस तरह इसकी फाइनल लुक बनानी है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।